हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आपको पता है दिवाली आने वाली है और पढ़ाई भी हमको करना है। तो मेरे भाई ये नहीं सोचना है कि दिवाली आ चुकी है 2-4 दिन रेस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ाई अलग चीज़ है, दिवाली अलग चीज़ है। त्यौहार आता है चला जाता है, लेकिन आपको अपने करियर पे फोकस बनाए रखना है। अगर आपने 6-7 दिन नहीं पढ़ा ना तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा, सब कुछ ये समझ लो। फिर आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। क्या 1-2 घंटे में क्या जाता है, कुछ नहीं। दिवाली बनती है शाम को, तुम पूरे दिन एंजॉय करना चाहते हो ये सोच के कि दिवाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पढ़ाई अपनी जगह रखना, त्योहार अपनी जगह रखना, फेस्टिवल आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये टाइप है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, सिक्के वाले सवाल। कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, सिक्के सिक्के सिक्के, चारों तरफ सिक्के आपको नजर आएंगे। तो करने का तरीका मेरे को पता है, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ, टाइप वाइज। तो सिक्कों में आपको 2 तरीके के सवाल मिलेंगे। कितने तरीके के? 2 तरीके के। अब वो 2 तरीके क्या होंगे? आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुल सिक्कों का मूल्य 430 रुपए। तो बस इसी से पहचानना है। क्या पहचानना है? या तो आपको सिक्कों का मूल्य दिया होगा यहाँ पे, यानी कि सिक्कों की कीमत दी है, ये सिक्कों की कीमत, या आपको यहाँ सिक्कों की संख्या दी होगी, टोटल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। यानी कि कुल सिक्कों की संख्या 50 है, कुल सिक्कों की संख्या 60 है, कुल सिक्कों की संख्या 80 है, ऐसा कुछ दिया होगा। या फिर आपको कुल कीमत दी होगी कि कुल सिक्कों का मूल्य 430 है, कुल सिक्कों का मूल्य 500 है, कुल सिक्कों का मूल्य 800 है। सिर्फ 2 तरीके के सवाल, जो कि मैं 2-2 सवाल कराऊंगा तो बड़ी आसानी से अभी आपको समझ में आ जाएगा। और करने का क्या तरीका रहता है, आपको टोटल सिक्कों की संख्या दी है, तो आपको जो आपको ऊपर वाला जो भी दिया है यहाँ पे, जो लैंग्वेज दी है, उसे सिक्कों में कन्वर्ट करना होगा। सिक्कों में कन्वर्ट कब करना होगा? जब आपको टोटल सिक्कों की संख्या दी होगी। अगर आपको टोटल सिक्कों का मूल्य दिया है, सिक्कों की कीमत दी है, तो आपको इधर भी सिक्कों की कीमत निकालनी होगी। दोनों को रखेंगे बराबर और 1 यूनिट का मान निकालेंगे, और जो आपसे पूछा है वो हम निकाल देंगे। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 5-5 रुपए के सिक्के हैं। कितने कितने के? 5-5 के 5 सिक्के हैं। कितने? 5-5 के। यानी कि मेरे पास 5-5 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो सिक्कों की कीमत कितनी होगी ये बताओ। अगर मेरे पास 5 सिक्के हैं, कितने कितने के? 5-5 रुपए के, तो मेरे पास 25 रुपए हुए। कितने? 25। तो कीमत कितनी हुई? 25। तो ऐसे ही यहाँ से हम कीमत निकालेंगे। और कीमत क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ कीमत दी हुई है। कुल सिक्कों का मूल्य, या तो मूल्य कह लो या कीमत कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। कुल सिक्कों की कीमत या मूल्य कितनी है? यहाँ पे 430 रुपए। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ से कीमत निकालेंगे। अब कीमत कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ता हूँ। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। कुल सिक्कों की कीमत 430 रुपए। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। आपको क्या देखना है? टोटल क्या दिया है? टोटल यहाँ पे दिया है कीमत, तो हम क्या करें? कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो कीमत कैसे निकालोगे? देखो कितना सिंपल तरीका है। अब ये बताओ आप, मेरे ये सिक्के कितने कितने के? ये लिखा है मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, और ये कितने कितने या 5:7:9 के अनुपात में। यानी कि ये समझना है, 1 रुपए के सिक्के 5 हैं, 1 रुपए के सिक्के 5 हैं, 50 पैसे के सिक्के 7 हैं, और 25 पैसे के सिक्के 9 हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब आपको बताना है, मेरे पास एक एक के 5 सिक्के हैं, एक एक के 5 सिक्के हैं। ध्यान से समझना, इधर उधर बिल्कुल मत सोचना, आसपास की सब चीजें छोड़ दो, ध्यान करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक एक के 5 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हुए ये बताओ। मेरे पास एक एक रुपए के 5 सिक्के 5, तो आप बोलोगे आपके पास 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो आपके पास 5 रुपए हुए। कितने रुपए हुए? 5 रुपए। कितने रुपए हुए? 5 रुपए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं यहाँ से जोड़ता हूँ। आप चाहो तो इन रुपए को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? पैसों में। पैसों में कन्वर्ट करने से क्या होगा मैं बताऊँ आपको, कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। देखो, मैं 5 रुपए को 500 पैसे लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसे सवालों को पैसों में कन्वर्ट करके करोगे तो बड़ी आसानी से होगा। अब आप बताओगे, देखो अब मेरे पास 50-50 पैसे के, ये 1 रुपया नहीं है, अठन्नी बोलते हो अब, अठन्नी वो है मेरे पास
98 यानी कि 50-50 पैसे के 7 सिक्के हैं। कितने? 7। कितने? 7। तो आपके पास कितने पैसे हो गए ये बताना है। आप बोलोगे सर मेरे पास 7 सिक्के हैं। कितने? 7। और वो कितने कितने के? 50-50 पैसे के हैं। तो 7 पंजे 35, कितना हो गया? 350 पैसे हुए। कितने? 350। ये तो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही पैसे बने हुए हैं, तो ये पैसे हो गए। ठीक है, ये 500 पैसे, ये 350 पैसे। अब बात करते हैं यहाँ की। आपके पास 25-25 के पैसे हैं। कितने? 25-25 के। कितने हैं? 9। ध्यान रखना, 25-25 के 9 है। ये 25, ये 9। तो आपके पास टोटल कितने हुए देखो, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, कितना हुआ? 225 पैसे। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। पूरा का पूरा गेम यही है, बस यही तो है पूरा का पूरा गेम। 500 कहाँ से आए, 350 कहाँ से आए, 225 कहाँ से आए? मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या तो सिक्कों की संख्या निकालेंगे, यहाँ टोटल कीमत दी है तो कीमत निकालेंगे। तो मेरे पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के थे तो 5 रुपए होते हैं, और 5 रुपए में 500 पैसे होते हैं। ये सबको पता होगा। पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, और ये 50-50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो मेरे पास 350 पैसे हो चुके हैं। इसमें 100 का गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले से पैसे थे। ठीक है, ऐसे 25-25 के पैसे 9, 25-25 के पैसों की 25-25 के पैसे वाले सिक्कों की संख्या 9 थी, तो 225 पैसे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर ये हो गए टोटल, ये हो गया टोटल कीमत। तो कितनी होगी देखो, 500 और 300 कितने हो गए मेरे भाई? 500 और 300 800, 800 और 2 कितना हो गया? 800 और 2 हो गया अपने पास 1000। ये 50 और 25 75, 1075 ये पैसे। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना है? 430। ये रुपए हैं, रुपए। तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया पैसे। पैसे बराबर पैसे हो गया। क्या? पैसे बराबर पैसे हो गया। अब इसको काट दो जिससे काटना है, तो आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा। ठीक है, अब मैं काटता हूँ इसे, किससे काटूं बताओ? मैं काटता हूँ 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 से 5 8 40, 5 6 30, 0। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 से 5 एकम 5 3, 5 7 35, 5 2 10, 0। ठीक है, अब किससे कटेगा? सीधा 43 से कटेगा। ये कटेगा 43 चौक, यानी कि 43 गुणा 4 करके देखो, 4 3 12, 4 6 16, 1 17, यानी कि ये कटेगा 4 बार में 40। 1 यूनिट का मान आपका आ गया 40। 1 यूनिट का मान आपका आ गया 40। ध्यान रखना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे काटना चाहो वैसे काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान 40 आया, और आपसे पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो देखो, ये सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की क्या संख्या? ये सिक्के कौन से? 1 रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्के हैं। ये 7 सिक्के कौन से? 50 पैसे वाले। ये सिक्के कौन से हैं? 25 पैसे वाले। ये सिक्कों की संख्या है। आपसे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछेगा तो इसमें गुणा करो, कितने का? 40 का। आपसे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 7 में गुणा करो, कितने का? 40 का। आपसे 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 9 में गुणा करो, कितने का? 40 का। तो आपसे पूछा 50 पैसे, 50 पैसे वाले 7 सिक्के हैं, तो मेरे भाई 7 सिक्के हैं, यानी कि 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 40, तो 7 यूनिट का मान 7 चौक 28, यानी कि 280 सिक्के हैं मेरे पास। कितने? 280 सिक्के हैं। तो ये आपके सामने देखो कितने अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। जिस किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो सेम टू सेम एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया, गारंटी है मेरी। मैं आपको ना सिखा दूँ तो देख लेना मेरे भाई। देखो, इसको मैं अब साफ करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, सिर्फ संख्याओं को चेंज किया है, रेशियो चेंज किया है, सिक्कों की जो कितने कितने के सिक्के हैं चेंज किया। तो इस सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे सवाल पे आते हैं। देखो, आपको क्या दिया? टोटल कीमत दी है यहाँ पे। टोटल क्या दी है? कीमत। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत निकालनी पड़ेगी। कीमत कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास सिक्के कितने कितने वाले हैं? 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 9 रुपए वाले। तो ये मेरे भाई ये क्या है? इसको पैसे छोड़ो, ये रुपए में कन्वर्ट कर लो। ये रुपए है, ठीक है? क्या ये? रुपए, ठीक है? ये मैंने चेंज नहीं किया था। 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 9 रुपए के सिक्के। आप बोलोगे 9 रुपए के सिक्के कौन से होते हैं? भाई सवाल है, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है?
तो देखो मेरे पास 5 रुपए वाले 4 सिक्के हैं। कितने? 4 सिक्के। तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? आप बोलोगे सर आपके पास 5 के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास हो गए 20 रुपए। सिंपल सा है। प्लस अब मैं बोलूं मेरे पास 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के, तो कितने हो गए? 12 रुपए हो गए। 12 रुपए, ठीक है। मैं आपसे बोलूं मेरे पास 9 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? अच्छा ये थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो कितने हो गए मेरे पास? तो आप बोलोगे सर, अच्छा इसकी जगह आप लिख लो 1 रुपए के, ठीक है। इससे सवाल आसान हो जाएगा। मैं ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं। कितने? 9 सिक्के। तो अब बताओ कितने हो गए? तो आपके पास हो गए 9 रुपए। कितने हो गए? 9 रुपए, ठीक है। अब बताओ, अब बताना है आपको क्या, ये आपके पास टोटल कीमत हुई और आपको टोटल कीमत पहले से दी हुई है 410 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ये टोटल कहाँ से आया और ये कहाँ से आया? आप चाहो तो इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो इसे भी, लेकिन इसे नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये टोटल रुपए में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछला वाला हमने इसलिए किया था क्योंकि एक जगह रुपए में था, एक जगह पैसे में था, इसलिए पैसे में ही कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। जब ऐसे ही इसको जोड़ोगे 20 और 12 32 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 41। ये 410, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 41 से कम 41 0। 1 यूनिट का मान जब आप निकाल लेते हो, आपसे जो पूछा है उसी में गुणा कर दो। आपसे पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए यानी कि बीच वाले कितने? 6 सिक्के हैं आपके पास। 2 रुपए वाले 6 सिक्के हैं, तो मेरे भाई 6 से गुणा करो, मतलब 1 यूनिट का मान कितना? 10, तो 6 यूनिट का मान 60, ठीक है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 60। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको सिक्कों की संख्या, यानी कि टोटल सिक्कों की संख्या दी होगी। अब सिक्कों की कीमत नहीं दी होगी, ठीक है। आपको क्या दी होगी? सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या। देखो इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सवाल का टाइप वो है टोटल सिक्कों की संख्या इसमें दी होगी आपको। ये सिक्कों का दूसरे टाइप का सवाल है, आपको पता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक टाइप करा दिया बेहतरीन तरीके से। दूसरा टाइप देखो, इसमें क्या है? टोटल सिक्कों की संख्या दी है, तो आपको टोटल सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी और बराबर में 480 रख के 1 यूनिट का मान, और जो पूछा है उसमें कर देंगे गुणा। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, उसका जवाब पहले दे देना, ठीक है। मैं आपसे पूछूं मेरे पास 50 रुपए हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 50। मैं आपको कीमत बता रहा हूँ कि मेरे पास 50 रुपए हैं और टोटल मेरे पास नहीं, मेरे पास 50 रुपए हैं और मेरे पास सिक्कों की संख्या और बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा संख्या तो आपको निकालनी है, चलो ठीक है। ये बताओ मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए, और सिक्के कितने कितने के हैं? 5 के। अब बताओ, ये ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं? 50, और सिक्के कितने कितने के? 5 के। सिर्फ 5 के सिक्के हैं। कितने के? 5 के सिक्के हैं और 50 रुपए हैं। तो मेरे पास कितने सिक्के हैं ये बता दो बस, और कुछ नहीं करना। तो आप बोलोगे सर आपके पास 50 रुपए और 5 के सिक्के हैं, तो आपके पास तो सिंपल से 10 सिक्के हुए, तभी होंगे आपके पास 50 रुपए। मैंने कि बिल्कुल होंगे, क्योंकि मेरे पास 10 सिक्के होंगे तभी मेरे पास 50 रुपए होंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी नहीं, दिमाग में ही सोच लोगे। सोचने वाली बात है कि मेरे पास 10 सिक्के होंगे 5 के, तो 50 रुपए हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं मेरे पास 30 रुपए हैं। कितने? 30 रुपए, और 2 के सिक्के हैं मेरे पास, सिर्फ 2 के सिक्के हैं और 30 रुपए, तो मेरे पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर आपके पास 30 रुपए हैं, तो मेरे पक्का आपके पास 15 सिक्के हैं, तभी तो 15 सिक्के होंगे, तभी तो 30 रुपए होंगे, क्योंकि 2 के सिक्के हैं। मैं आपसे बोलूं मेरे पास 100 रुपए हैं और 10 के सिक्के हैं मेरे पास। कितने? 10 के सिक्के, तो कितने सिक्के होंगे? तो आप बोलोगे आपको 100 रुपए चाहिए और 10 के सिक्के हैं आपके पास, तो 10 सिक्के ही होंगे, तभी आपके पास 100 रुपए होंगे। मतलब ये थोड़ा सा मन में ही सोच लो, कैलकुलेशन भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सिक्कों की संख्या इस तरीके से आपको निकालनी है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैं आता हूँ इधर,
क्या आता हूँ, अच्छा मुझको निकालना क्या टोटल कीमत या सिक्कों की संख्या। तो आप देखोगे सर आपको निकालनी सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या टोटल दी, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालोगे। देखो ये कीमत दी है, जैसे मैं दे रहा था 50 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, ऐसी 30 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए, ये कीमत है। क्या कीमत, सिक्कों की संख्या नहीं है, ये कीमत है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 30 रुपए हैं, कितने 30 रुपए, ध्यान से सुनना, मेरे पास 30 रुपए हैं और सिक्के कितने 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 के, एक एक के, सिर्फ एक एक के सिक्के हैं, एक एक के सिक्के और 30 रुपए मेरे पास, तो कितने सिक्के होंगे मेरे पास। तो आप बोलोगे सर एक एक के सिक्के हैं, तो आपके पास पक्का 30 सिक्के हैं। आपके पास कितने सिक्के, कितने 30, ये सिक्के हैं। ठीक है, 30 रुपए तो 30 सिक्के होंगे, अभी तो 30 रुपए होंगे, एक एक के सिक्के हैं, तो ठीक है, ये सिक्कों की संख्या ही 30। अब बात करते हैं, मैं आपसे बोलूं मेरे पास 11 रुपए हैं, कितने 11, सिर्फ 11 रुपए हैं, लेकिन सिक्के कितने कितने के, सिक्के मेरे पास है 50-50 पैसे के, पैसे बोले तो अठन्नी, क्या बोलते हैं अठन्नी, अठन्नी अठन्नी, मेरे पास सिर्फ अठन्नी है और 11 रुपए है मेरे पास, तो कितनी अठन्नी होंगी, यानी कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे। तो आप बोलोगे सर आपके पास 11 रुपए और मेरे पास 50 पैसे यानी कि अठन्नी, यानी कि 2 अठन्नी होंगी तब मेरे पास 1 रुपए होगा, 2 अठन्नी यानी कि 2 सिक्के 50-50 पैसे के, तब 1 रुपए बनेगा मेरे पास। और बनाना मेरे को 11 रुपए, बनाना मेरे को 11 रुपए, तो मेरे पास 1 रुपए के लिए 2 अठन्नी यानी कि 2 सिक्के चाहिए, तो 11 रुपए के लिए पक्का 22 सिक्के चाहिए। ये कितने को समझ में नहीं आया बताओ, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तीसरा वाला, मेरे पास 7 रुपए हैं, कितने, मेरे पास 7 रुपए हैं, कितने 7 रुपए, लेकिन मेरे पास सिक्के कितने के 25 पैसे। 25 पैसे को आप क्या बोलते हो, चवन्नी कुछ ही बोलते होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने, यानी कि वही निकालना है आपको। मेरे पास टोटल 7 रुपए, ध्यान से सुनना, इधर उधर मत सोचना वरना भटक जाओगे आप। मेरे पास सिर्फ 7 रुपए, 7। अब आपको देखना है मेरे पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपए के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी ये बताओ। 1 रुपए के लिए मेरे को 4 सिक्के चाहिए, कितने 4 सिक्के, तब 1 रुपए बनेगा, 4 सिक्के। लेकिन मेरे को तो मेरे भाई ये देखो, मेरे यहाँ लिखता हूँ 4 सिक्के चाहिए 1 रुपए के लिए, 4 सिक्के, लेकिन 1 रुपए बनता है उससे 4 सिक्कों से, तो मेरे को 7 रुपए चाहिए, कितना 7, कितना चाहिए 7। तो मेरे भाई 1 रुपए के लिए 4 सिक्के, तो 7 रुपए के लिए 7 चौक 28 सिक्के चाहिए मेरे को, कितना चाहिए 28 सिक्के। सिंपल है ना, 30 सिक्के, 22 सिक्के, 28 सिक्के, ये हो गए टोटल सिक्के, ये हो गए टोटल सिक्के, और टोटल सिक्के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बराबर में लिख देंगे 480, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, इनको जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 80 बराबर 480। 1 0 से 1 0, 8 से काटोगे 8 से 48, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका आया 6, कितना आया 6। अब आपसे पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे। अब आपको देखना है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। अच्छा ये सिक्कों की संख्या तो ये लिखिए, देखो ये और ये कितने वाले सिक्के, 1 रुपए वाले, ये कितने वाले सिक्के हैं 50 पैसे वाले, ये 1 रुपए वाले, ये 50 पैसे वाले, ये 25 पैसे वाले। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 6, तो 22 यूनिट का मान निकालना है आपको, यानी कि मेरे पास 22 सिक्के हैं, कितने 50 पैसे वाले, तो 22 सिक्के 132, यानी कि सिक्कों की संख्या आ चुकी है ओरिजिनल 132 सिक्के। तो आपसे अगर 1 रुपए वाले में पूछेगा तो 30 में गुणा कर दो, अगर 50 पैसे वाले पूछेगा तो इसमें गुणा कर दो, 25 पैसे वाले पूछेगा तो इसमें गुणा कर दो। तो आपको कहने का मतलब लास्ट में सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, टोटल आपको सिक्कों की संख्या दी है तो टोटल सिक्कों की संख्या निकालो, अगर आपको टोटल कीमत दी है तो कीमत निकालो और बराबर में रख दो, कैलकुलेशन को खत्म करो, सिंपल सा, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए कॉन्सेप्ट को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।